नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश बहनों भाइयों हमेशा से प्रतीकों की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। वो वक्त और था जब उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर वोट पड़ता था, लेकिन एक लंबा दौर उत्तर प्रदेश में है और गंगा, यमुना, सरयू, गोमती में पानी बहुत बह चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रतीकों के नाम पर वोट मांगा जाता है और प्रतीकों के नाम पर राजनीति चलती है। जाति, पंथ, धर्म, मजहब और संप्रदाय उत्तर प्रदेश की राजनीति का बेहद अहम हिस्सा हैं और इनके महापुरुष, इनके नायक राजनीति में वोट दिलवाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये एक ऐसा सच है राजनीतिक तौर पर कि बातें विकास की होंगी चुनाव के दौरान, लेकिन जब चुनाव लड़ा जाएगा तो जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, संप्रदाय के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, पंथ मजहब के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, भावनाओं के आधार पर। बहुत कम ऐसा वक्त होता है कि इस देश में विकास की राजनीति हो, विकास को लेकर चर्चा हो। यह भूमिका मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक वास्तविक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने आज ये डिबेट क्यों आयोजित की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पहले समाज के नायकों को प्रतीक बनाया जाता था, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, कांशी राम रहे हों, राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, जनेश्वर मिश्रा रहे हों, जयप्रकाश नारायण रहे हों, गांधी जी रहे हों, नेहरू जी रहे हों। तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिनको हम नायक मानते रहे और पार्टी उन्हीं की विचारधाराओं पे चली। लेकिन 90 के दशक के बाद जब से राम मंदिर आंदोलन केंद्र बिंदु में आया राजनीति के, तो ये नायकों की जगह पीछे हो गई और इनकी जगह पौराणिक देवी देवताओं ने स्थान ग्रहण कर लिया। बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को बहुत प्रमुख रूप से मुद्दा बनाया, हिंदुत्व को मुद्दा बनाया, भगवान राम को मुद्दा बनाया। इसीलिए शायद उमा भारती को यह कहना पड़ा कि भगवान राम किसी पार्टी विशेष की बपौती नहीं है, यह कहना पड़ा उमा भारती को। तो अब इन दिनों क्या हो रहा है आप देखेंगे तो पिछले 3-1 सालों में और विशेष तौर पर विकास दुबे कांड के बाद ब्राह्मण समाज, जो लगभग उत्तर प्रदेश में 14% वोटर है, उसके भीतर एक असुरक्षा की भावना आई है। राजनीतिक तौर पर खुद को अलग थलग कर दिए जाने के को वो महसूस कर रहा है। राजनीति में जो उसकी हिस्सेदारी हुआ करती थी वो हिस्सेदारी कमजोर हुई। जिस बड़ी तादाद में ये समाज वोट डालता है, चाहे वो कभी कांग्रेस का पुश्तैनी वोटर रहा हो, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया हो, चाहे वो बिखर कर फिर मायावती के साथ 2007 में इकट्ठे आया हो और सामाजिक क्रांति लाकर सरकार बनवाई हो, या फिर 2012 में वो समाजवादी पार्टी के साथ गया और फिर 14 के बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन बीजेपी की सरकार में कुछ इस तरह का नैरेटिव बिल्टअप हो रहा है कि ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हो रही है। ये वो समाज है जो दरअसल ओपिनियन मेकर क्लास है। ये खुद एक वोटर भले हों, लेकिन ये तमाम लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कुछ सच्चाइयां हैं, ये होना नहीं चाहिए, इस बात को मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ चीजें समाज की सच्चाइयां होती हैं। तो ये भी एक सच्चाई है समाज की कि यहां जाति के आधार पर राजनीति होती है, जाति के आधार पर हर पार्टी टिकट बांटती है, जाति के आधार पर मंत्री तय होते हैं, जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, पार्टी में पद मिलता है। आपसे हर कोई ढोंग करेगा, झूठ बोलेगा, दिखावा करेगा, नाटक करेगा कि वो जाति की बात बिल्कुल नहीं करता। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, वो नेता और वो दल आपसे झूठ बोल रहा है। मैंने सबको बहुत करीब से देखा है। जाति की ही राजनीति होती है और ये एक कठोर सत्य है। मेरिट बाद में आती है, जाति पहले आती है। और अब तो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी यही हो गया है, मेरिट बाद में है, जाति पहले। पोस्टिंग में, ट्रांसफर्स में ये सब होता है। तो ब्राह्मण समाज की नाराजगी, उनकी उपेक्षा, उनके साथ हो रहे जुल्म, शोषण, ज्यादती, इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक माहौल तैयार करने का काम किया। अब समाजवादी पार्टी जो लार्जेस्ट अपोजिशन है वो कैसे पीछे रहती? उन्हें लगता है कि भगवान राम पर पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो हमारे पास काउंटर क्या है? तो इन दिनों जो समाजवादी पार्टी के भीतर ब्राह्मण पदाधिकारी हैं और बड़े नेता हैं, उन्होंने भगवान परशुराम को लेकर एक अभियान शुरू किया है। तो दो तरह के राजनीति समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही है। एक वो हैं जो 108 फीट ऊंची कांस्य की भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाना चाहते हैं
और प्रबुद्ध सभा और दूसरे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के भीतर हैं, जो 75 जिले में परशुराम जी की, भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाना चाहते हैं और कार्यक्रम करना चाहते हैं। भगवान परशुराम को ब्राह्मणों का अजय योद्धा और ईश्वर का दर्जा उन्हें हासिल है, बहुत सम्मान है। अब सब समाज को लगता है कि जब सबके जातीय, सबके नायक तय हो रहे हैं, सबके पौराणिक महापुरुष तय हो रहे हैं, देवी देवता तय हो रहे हैं, तो ये समाज को भी लगता है कि अब भगवान परशुराम के नाम पर हम आगे बढ़ सकते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा उनका मानना है, मत है। तो आज सुबह से ये खबरें समाजवादी पार्टी के खेमों से निकल कर आई कि जयपुर में उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को भेजा ये देखने के लिए कि 108 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई जाए। जगह का चयन हुआ कि लखनऊ में एक्सप्रेसवे के पास 108 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाया जाए, ताकि जो भी दिल्ली से या दूसरे प्रांत से उत्तर प्रदेश आए उसको एक ये ऊंची प्रतिमा दिखे। दूसरी तरफ प्रबुद्ध सभा ये तैयारी कर रही है कि वो 75 जिले में मूर्तियां लगवाए। और पिछले दिनों अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की अपने सभी ब्राह्मण नेताओं से, बातचीत भी की और क्या चल रहा है। तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में होना शुरू हुआ है। इसका असर क्या होगा ये एक अलग विषय है, इसका इंपैक्ट क्या होगा एक अलग विषय है। इस राजनीतिक फसल को काटेगा कौन और काट के गोदाम तक पहुंचा के बेचने तक का काम कौन करेगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये एक माहौल है जो बन रहा है राजनीतिक तौर पर। अगले साल के अंत में उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे, लिहाजा ये एक मुफीद वक्त है इसको आगे बढ़ाने का, और सभी राजनीतिक दल इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहनों भाइयों, ये हुई प्रस्तावना। अब आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। लगभग 30 मूर्तियों को बनने का दे दिया है ऑर्डर। लोगों से का इसमें मदद भी मिल रही है आर्थिक रूप से। जिले में लोगों ने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया है, और इसमें कोई हम लोग सरकारी धन या किसी एक व्यक्ति से नहीं बनवाएंगे, सभी लोगों का जन सहयोग इसमें रहेगा, और वो मूर्तियां हम लोग लगवाएंगे मंगल पांडे जी की भी और भगवान परशुराम जी की भी। जिन लोगों ने कभी भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को पढ़ने का काम नहीं किया, समझने का काम नहीं किया, उनके सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं किया, वो धोखा देने के लिए उनकी प्रतिमा की बात करते हैं। यही लोग हैं कभी भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भगवान परशुराम की मूर्तियां, धर्मशाला, सेवा केंद्र, तमाम संस्थान स्थापित हैं। समाजवादी पार्टी भी स्थापित कर रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। तो आज मैंने टेलीविजन डिबेट में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया है। थोड़ा अटपटा रहा होगा आपको, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जातीय सच्चाई है वो खुलकर आना चाहिए। आपका जो चेहरा है वो आप सामने आना चाहिए। जो चीज़ जिस रूप में है उसको उस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समाज में कई चीज़ें कई बार बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन कभी कभी दवाएं कड़वी होती हैं, हमें लेनी चाहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जाना माना ब्राह्मण चेहरा हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, और प्रबुद्ध सभा जो चलती है समाजवादी पार्टी की उसके अध्यक्ष भी हैं। संतोष पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये पूर्व विधायक हैं लंबा सुल्तानपुर के, और ये भगवान परशुराम चेतना पीठ चलाते हैं। यही वो शख्स हैं जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा भगवान परशुराम की लगाना चाहते हैं लखनऊ में। और आज ये हमारे साथ ये जयपुर से जुड़े हुए हैं जहां मूर्ति देखने गए हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। गजेंद्र त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये सवर्ण महासंघ चलाते हैं। और अमरनाथ मिश्रा जी जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं लक्ष्मीकांत जी आपसे करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आज सुबह से खबरें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम को की मूर्तियां लगवाने जा रही हैं। आपको कैसा लगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं समाजवादी पार्टी यदि भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवा रही है तो उसमें कोई आपत्ति का कारण नहीं है, ना इससे कोई बेचैनी होने की बात है। कुछ लोग कह सकते हैं कि टाइम का जो निर्धारण है वो गलत समय, तो वो दो कारणों से है। नंबर एक, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उसके बाद ये सामने विषय एकदम से आ रहा है 2 दिन के भीतर। तो इसके कारण क्या है वो समाजवादी पार्टी जाने, ये भी उनका भीतर का मामला, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। पर आप आपत्ति तो कर ही रहे हैं ना वाजपेयी जी, समय को लेकर ही सही। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात, जो एक विकृ कांड हुआ
उसके बाद एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा और भाजपा की सरकार है, ब्राह्मण भाजपा से जा रहा। मैं केवल एक लाइन में कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देश के सभी वर्गों ने स्वीकार किया है और उस राष्ट्र के सवाल पर किसी बिरादरी के आधार पर बटकर मोदी का कोई साथ छोड़ेगा ये मानने को आप मोदी जी को बार बार बीच में क्यों लाते हैं? नहीं, मैंने कहा ये जो एकदम से ब्राह्मणों की बात फैल रही है चारों तरफ, इसका कोई धरातल पर स्थान नहीं है। पर लोग तो कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी की इतनी उपेक्षा है कि वो मेरठ में अपने घर तक सीमित हो गए हैं। कोई उपेक्षा नहीं है मेरी। मुझे घर से बुलाकर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिस दिन पार्टी जो काम मुझे बताती है वो काम मैं करता हूं। अभी 5 विधानसभाओं के वर्चुअल सम्मेलन किए मैंने। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अल्टरनेट डेज पर वर्चुअल उसी पार्टी ने आपको घर भी तो बिठा दिया। उसी पार्टी ने घर भी तो बिठा दिया। कोई घर नहीं बैठाया। ये तो स्वाभाविक है, हर वक्त कोई व्यक्ति पद पे नहीं रह सकता जी। 2 साल नहीं, मतलब लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझसे 4 साल काम लिया। नहीं, लोग चर्चा कर रहे हैं। आप मेरे ऊपर कुपित ना हो, मैं तो केवल वो पूछ रहा हूं जो लोग चर्चा कर रहे हैं। जो लोग चर्चा कर रहे हैं मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। जी, ठीक बात है। संतोष पांडे जी का मैं रुख करता हूं। जयपुर राजस्थान से मुझे जुड़ चुके हैं और ये आज वहीं गए हैं मूर्ति देखने। तो भाई पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। संतोष पांडे जी, तो आप क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? कितनी ऊंची मूर्ति लगाने जा रहे हैं? क्या तैयारी है आपकी? थोड़ा बताइए इस विषय में। ब्रजेश जी, पहले तो मैं बहुत आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय में आज डिबेट रखी और मैं चिरंजीवी भगवान परशुराम जी को पहले प्रणाम करके अपनी बात शुरू करूंगा। हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि भगवान परशुराम जी पे भी डिबेट हो। अभी वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि कोई भी योजना जब बनती है तो उसके लिए समय लगता है। अब ये कह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर बना तो इसलिए भगवान परशुराम जी का मंदिर बन रहा है। मैं वाजपेयी जी को इतना बताना चाहता हूं कि भगवान राम की मूर्ति बनी, हमें भी खुशी है और वो भी हमारे आदर्श हैं और भगवान परशुराम जी और राम जी में हम कोई अंतर नहीं मानते। क्योंकि भगवान परशुराम जी की कोई मूर्ति उत्तर प्रदेश में इस तरह की नहीं थी, तो हमने एक भगवान चिरंजीवी परशुराम चेतना ट्रस्ट बनाया है। उसमें मैं और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी ट्रस्टी हैं। हम लोगों ने करीब 1.5 साल पहले ये प्लान किया था और हमारी बात की तस्दीक करनी हो तो आप फेसबुक में चले जाएं। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में हमारे तमाम वक्तव्य पड़े हुए हैं, उसमें आप देख लें हमारी बात की सच्चाई क्या है। हम 108 फीट की इसलिए बनाना चाहते हैं कि 108 फीट की हमारे धर्म में बड़ी मान्यता है और कांस की इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे भगवान की कांस की जब मूर्ति बनेगी जी, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे भगवान, मैं समझता हूं कि जिस समाज का प्रतीक मिट जाता है आने वाली पीढ़ियां भूल जाती हैं। तो पर भाई पांडे जी, आरोप ये लग रहा है कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाकर वो भी आके आशीर्वाद लें। आप जातिवाद फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पांडे जी, मेरे मेरठ में भगवान परशुराम का मंदिर है। भाई वाजपेयी जी, मैं निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलें। बड़ी ही आज मतलब हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए डिबेट करें। संतोष पांडे जी, अपनी बात कंप्लीट करें। आप जातिवाद फैला रहे हैं। वाजपेयी जी, बहुत सारी मूर्तियां हैं। वाजपेयी जी, आपने मेरठ में भी बनाया है तो मैं स्वागत कर रहा हूं इस बात का कि आपने बनाया है। और भगवान की मूर्ति तो जहां जहां होगी बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। पर संतोष पांडे जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं ना, आप जातिवाद फैला रहे हैं ऐसा करके। जी, जब आप उत्तर प्रदेश के जो हालात है ब्रजेश जी, हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें जातिवाद की बात हम पे आरोप तो लगा दिया जाएगा। मैं आपको एक बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर मैं बताना चाहता हूं ब्रजेश जी। ये वही वाजपेयी जी, इनसे मैं जवाब अभी थोड़ी देर में चाहूंगा
कि हमारे भगवान परशुराम जी की छुट्टी भाजपा की सरकार जैसे आई उन्हें महापुरुष बता के खत्म कर दिया गया। पहली बात तो ये भगवान को भगवान मानते ही नहीं, ये तो उन्हें महापुरुष मानते हैं। और ब्रजेश जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही छुट्टी खत्म की, और जब अब चुनाव की बारी आ गई है, चुनाव में जाना चाह रहे हैं, तो उनको अब याद आ रहा है कि नहीं, भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे भगवान परशुराम जी। इस बार उन्होंने ट्वीट किया और उसमें कहा कि नहीं, भगवान विष्णु जी के छठे अवतार ओके, मैं अब इस डिबेट ओके संतोष जी मैं अगली बारी आता हूं आपके पास। आप कृपया प्रतीक्षा कर लें, कृपया प्रतीक्षा कर लें। मनोज पांडे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, सिटिंग एमएलए हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रबुद्ध समाज के अध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत आपका मनोज जी। मनोज जी, आज मैंने आपका स्टेटमेंट सुना जिसमें आप कह रहे हैं कि हर जिले में आप परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे। ये बात आपको अभी याद आई? ये बात जब आप सरकार में थे तब तो आपने लगवाया नहीं, अब आप क्यों लगवाने जा रहे हैं? इसका साफ मतलब है कि आप इसके जरिए अपनी राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, यही तो बात है ना? आदरणीय विजय जी, हम आपको कुछ इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही 1993 में 12 जनवरी 1993 में हम सब लोग उस डेलीगेशन में थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया और आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से मिले थे। परशुराम जयंती के अवकाश की हम लोगों ने निवेदन किया था, हमारे उस निवेदन को स्वीकार किया और परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया। और यही नहीं, जो लोग इस बात पर कह रहे हैं कि आज हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 17 साल से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर परशुराम जयंती का आयोजन मेरे द्वारा होता रहा। आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी और ये सभी बड़े नेता उस कार्यक्रम में शिरकत करते रहे। हम याद दिलाना चाहते हैं, बलिया में समाजवादी पार्टी ने अपने फंड से बिना सरकार में रहते हुए मूर्ति लगवाने का काम किया। हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रदेश के 23,000 संस्कृत के शिक्षक जो 100% ब्राह्मण हैं, वो दर दर भटक रहे थे। उनके विद्यालयों को अनुदान काट दिया गया था, उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा था। हमें इस चीज का गौरव प्राप्त है कि हमारे नेता आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये गौरव हमें दिया। उस नोट्स को हमने धर्मांतरण रहते हुए हमने उसको प्रस्तुत किया और उत्तर प्रदेश के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 23,000 संस्कृत विद्यालय के टीचरों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। अगर आज हम उत्तर प्रदेश में अपने आराध्य भगवान परशुराम जी की स्वतंत्रता संग्राम के नायक, प्रथम नायक मंगल पांडे जी की मूर्ति लगवाने चाहती है, इसका आग्रह हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किया है। हम समझते हैं इसमें बुराई क्या है, आज इस पर क्यों मनोज पांडे जी क्यों आरोप लग रहे हैं? आरोप ये लग रहे हैं, आरोप इस बात के लग रहे हैं मनोज पांडे जी, आरोप इस बात के लग रहे हैं, ये पंडितापा आपको अभी क्यों सूझा? ये इतने टाइम्स गवर्नमेंट में थे, 3.5 साल इस सरकार को आए निकल गए, ये पंडितापा अभी क्यों चढ़ा आपको? नहीं, ये अभी नहीं चढ़ा। समाजवादी पार्टी ने सदैव सभी वर्ग और जात के लोगों का सम्मान किया। मैंने कहा परशुराम जयंती का अवकाश इस भारत में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने घोषित किया, किसी राजनीतिक दल ने यह हिम्मत नहीं किया। मंगल पांडे की मूर्ति लगवाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय, तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों का कोई उत्पीड़न या उनके साथ जुल्म, कोई ज्यादती हो रही है क्या? कार्यालय में मनाई जाती रही। पांडे जी, क्या जुल्म, ज्यादती, कुछ शोषण हो रहा है क्या ब्राह्मणों का? देखिए, आवश्यकता वस्तु की जननी है आदरणीय ब्रजेश जी, आवश्यकता वस्तु की जननी है। ब्राह्मण कोई किसी का जो है पीछे पीछे नहीं घूमने वाला है। ब्राह्मण ने इस देश को संस्कृति दिया है, सभ्यता दिया है, उदारता दिया है, आदर दिया है और ब्राह्मण ने शिक्षा दिया है, ब्राह्मण ने नए रास्ते बताए। अगर ब्राह्मण, भाई आप क्या ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं? मान करेगा तो उत्तर प्रदेश, माननीय पांडे जी, आप क्या ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं? नहीं, हम ठेकेदार नहीं हैं, हम ब्राह्मणों के एक पुत्र हैं, एक भाई हैं, एक बेटे हैं, एक उनके नाती हो सकते हैं, उसी समाज में पैदा हुए हैं। अगर आप आपदा को अवसर में बदलने आए हो, चूंकि इस वक्त एक सेंटीमेंट चले हैं कि लग रहा है कि ब्राह्मणों के साथ जाति हो गई, तो आप उसको सेंटीमेंट्स को लूटने आए हो। पांडे जी, मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही होगी लेकिन हकीकत है ये।
मनोज पांडे जी से लग रहा है मेरा संपर्क स्थापित नहीं हो, कट गया। मैं वापस उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। भाई अमरनाथ जी, ये क्या गेम चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, धर्म प्राण राष्ट्र का हृदय ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातिवादी नहीं, संस्कारवादी है। भगवान श्री राम ने भी कहा था, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो इन्हें डराई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि विप्रह प्रसादा धरनी धरोहम, हम विप्रों के आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद से ही हम धरनीधर हैं। और जो आज आपने चर्चा की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे भाई जो संतोष पांडे जी बैठे हैं, पिछले 2 सालों से ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके कल्याण के काम कर रहे हैं। और 2 साल पहले भी इन्होंने लखनऊ में एक परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ लखनऊ में करवाई। तब कोई उस समय राजनीतिक विषय नहीं था। और संतोष पांडे जी को हम देख रहे हैं कि बहराइच में, लखीमपुर में, बांदा में, बहुत से ज़िलों में जो ब्राह्मण परिवार किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, उनको भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इनका राजनीतिक विषय नहीं है। ये अपने से राजनीति को अलग हट करके ब्राह्मणों के सम्मान और उनके प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं। अरे काम अब तो जो मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि हमने 17 साल समाजवादी पार्टी के अंदर परशुराम जी की जयंती मनाई और ये किया, तो भगवान परशुराम का राजनीतिकरण न करें। ये समाजवादी पार्टी ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण समाज का एक अंग है, एक श्रद्धा है, विनय है, विश्वास है। इस तरीके से मत करें कि सब उनको कार्यालय में ले जाएं। समाजवादी पार्टी से कार्यालय से बाहर लेकर के आइए। चालू लोग हैं ये वाजपेयी जी। मैं जाति पे सवाल करता हूं तो ये मुझे संस्कार, सद्भावना और धर्म सिखा रहे हैं, मतलब अपने असली एजेंडे पे नहीं आ रहे हैं। अब मुझे इस बता रहे हैं, सत्संग बता रहे हैं। अरे भाई अमरनाथ जी, बात खुल कर बोलो ना, साफ साफ बोलो। अब तो खुल कर बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? संतोष पांडे जी पिछले 2 साल से कोई परशुराम जी को, ब्राह्मणों को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो तो ब्राह्मणों के स्वाभिमान और सम्मान का काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मनोज पांडे जी आज जो परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, 17 साल से अगर ये परशुराम जयंती समाजवादी पार्टी में मना रहे हैं, तो परशुराम जी को समाजवादी पार्टी के बाहर से लेके आवे और आम जनता और आम ब्राह्मणों के बीच में खड़ा करें। 1993 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, 1993 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इमामों को तनख्वाह दी जाने लगी। आज मंदिर के पुजारियों को, तीर्थ स्थान के पुजारियों को कोई, आप तो नॉन स्टॉप चालू हो जाते हो। सवाल तो ले लो, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों के साथ कोई ज्यादती हो रही है क्या आजकल? वही तो हमने आपको बताया कि 1993 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश कराया कि हम इमामों को तनख्वाह देंगे जो मस्जिद के हैं, और ब्राह्मणों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। पूरे देश के तीर्थ स्थानों के जो आचार्य पुरोहित ब्राह्मण हैं, और इसलिए आप कोरोना काल में देख लीजिए, सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, किसी ब्राह्मण ब्राह्मण मुख्यमंत्री पता है किस पार्टी का था जी? अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री पता है किस पार्टी का था? कांग्रेस का था, नारायण दत्त तिवारी थे, मगर कोई ब्राह्मणों के लिए इन लोगों ने किया नहीं। ओके, गजेंद्र त्रिपाठी जी, आपका स्वागत। क्या वाकई में ब्राह्मणों के साथ किसी विशेष भावना के तहत कोई जोर जाति जुल्म हो रहा है क्या, या ये सिर्फ अफवाह है, एक स्टंट है? देखिए, ब्राह्मण के विषय में जहाँ तक बातें हो रही है अभी कि भगवान परशुराम की मूर्ति, आपने कह रहा है कि समाज में या जो इस समय पार्टी है वह पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ब्राह्मण जितने भी भाजपा के अंदर भी हैं वो हाशिए पे हैं। वो आपके टीवी चैनल में आकर के कोई बात कह लें, इसका कोई मतलब नहीं है। वो पूरे के पूरे हाशिए पे हैं। वो भी जान गए हैं कि हाशिए पे लाने वाला ही सीट पर बैठा है। वो जो सीट पर बैठा है उसका इतिहास ही यही है, ब्राह्मण विरोध। आज वो सीट पर बैठा है। पर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अब मैं आता, अरे इसलिए मैं कह रहा हूं, लॉ मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, गोरखपुर मंडल में किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिए। आप किसी का घर ले लोगे? ब्राह्मण, आप किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिए, गोरखपुर मंडल का जवाब दे देगा आपको। अब आता हूं लेकर के परशुराम जी की मूर्ति पर। देखिए, समाजवादी पार्टी ढोंग ना करे, ये ढोंग नहीं है। यहां पर ढोंग करना बंद कीजिए। भगवान परशुराम के वंशजों का अपमान करने वाले ये लोग। अरे देखिए, बताऊं, एक गेम होता है, एक रनर होता है, एक विनर होता है। ब्राह्मणों की हत्या कराने में जो आयाम इन्होंने हासिल किया है वही समाजवादी के भी पास था। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप उठा के देखिए कि किस तरह से ब्राह्मणों के साथ में हत्याएं हुई, उनकी समाज के साथ अत्याचार हुआ उनका, उनको जूते का माला इटावा में पहनाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी तो घटनाएं होती रहती हैं।
पर आपके समाज के साथ ये क्यों हो रहा है? देखिए बताऊं आपसे क्या है, हमारे समाज के अंदर कुछ लोग एक राजनीतिक सोच रहे हैं कि अरे ब्राह्मण, सुनिए, परसेप्शन है यहाँ का। ब्राह्मण आपके कहने से, भगवान परशुराम का मूर्ति लगा देने से एक किसी भी पार्टी का नहीं हो जाएगा। वो ये देखेगा कि राष्ट्र हित में, समाज हित में क्या है, ब्राह्मण वहां जाएगा। अभी क्या हो रहा है ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ? आज के अभी डेट क्या में प्रॉब्लम आप चल जो रही देख रहे हैं, देखिए चुनाव का समय, आपने अभी कहा है कि नेक्स्ट ईयर एंड में आ जाएगा चुनाव का समय। चुनाव का समय आया है तो इन लोगों को भगवान परशुराम याद आ गए हैं कि भगवान परशुराम के बारे में अब बात होनी चाहिए। 14% दिख रहा है इनको कि अगर 14% का मूवमेंट पर हुआ लक्ष्मीकांत तो सरकार वाजपेयी हो जी तो जाएगी। कह रहे हैं कि सब कोई मोदी जी के साथ हैं, फिर बात और कर रहे फिर हैं। आप कह रहे हो उत्पीड़न भी हो रहा मैं है। क्या कह रहा हूं आपसे, भगवान श्री राम का मंदिर का, अगर भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, वो भी समाज के नहीं, इस राष्ट्र के आदर्श हैं, और भगवान परशुराम भी इस राष्ट्र के आदर्श हैं। आदर्शों को राजनीति में न लाया जाए, ओके, उमाशंकर उनसे पांडे, सीखा जाए। ऑल राइट, भगवान थोड़ा वेट करें। भगवान गजेंद्र जी, परशुराम थोड़ा वेट करें। अपने पिता के भक्त थे, और जो पार्टी आज कह रही है कि मैं मूर्ति लगवाऊंगा, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि अपने ही पिता के साथ में क्या किया था उन्होंने। ओके, ऑल राइट, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ओके, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ऐसा परसेप्शन क्यों बन रहा है कि एक जाति विशेष के साथ उत्तर प्रदेश में ज्यादती हो रही? देखिए, क्षमा चाहते कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल तो जातिवादी बातें करते थे। आज कोई परसेप्शन ब्राह्मण के पक्ष या विरोध का नहीं है जी। और मैंने एक निवेदन किया आपसे कि ब्राह्मण समाज का ब्रेन कहलाता है जी, हृदय कहलाता है। वो राष्ट्र के हित की बात पहले सोचेगा, और राष्ट्र का हित जिसके हाथ में सुरक्षित होगा, दल या व्यक्ति, उसके साथ हो जाएगा। इसलिए तो ब्राह्मण समाज बटा हुआ है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं बटा हुआ है। किसके साथ है? 2014 और 2019 दोनों चुनाव में अगर समाज साथ नहीं होता और 17, तो हमको उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। तो फिर ये क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं? कोई परसेप्शन नहीं है, ये जानबूझकर कुछ लोग इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उमाशंकर पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका फोन राब्ता, लेकिन अब जुड़ चुके हैं। ओके वाजपेयी जी, ओके वाजपेयी जी, कृपया इंतजार कर लें। उमाशंकर पांडे जी, मैं देख रहा हूं कांग्रेस इन दिनों खुलकर ब्राह्मण पॉलिटिक्स कर रही है। ये अचानक बदलाव का कारण जितिन प्रसाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम और आप सब लोग ताल ठोक के मैदान में आ गए हैं। अब कांग्रेस का सेकुलरिज्म, और ये कहा गया कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। आप तो खुल्लम खुल्ला आजकल ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या आप लिखते पढ़ते रहते हो। ब्रिजेश जी, देखिए, पहली बात तो ये, कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से 1885 से लेकर आज तक नहीं हटी। उत्तर प्रदेश में चाहे वो संजीत यादव का मामला हो या तमाम सारे उन्नाव से लेके शाहजहांपुर तक, कांग्रेस पार्टी के नेता जब भी पीड़ा किसी को पहुंची है, जब भी किसी के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेता वहां दिखाई दिए हैं। दूसरी पार्टी के नेता भी दिखाई दिए हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर। एक बात। दूसरी बात, मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी बातें करूं, बड़ी बातें हो गई हैं। पहली बात ये, जब भी सपा की सरकार बनती है, यादव द्वार बिल्कुल बड़ा सा लग जाता है। जब भी बसपा की सरकार बनती है, दलित द्वार बन जाता है। और अब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, सिंह द्वार बन गया है। उनके 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह और चेतन चौहान। मुलायम सिंह जी थे, उनके 2 बड़े खास लोग थे, अमर सिंह और राजा भैया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके खास लोगों में अनुराग भदौरिया, संजय साजन, और ये अनुराग भदौरिया, संजय लाठर, ये कुछ 6 नाम उनके खास लोगों में थे। तो ये जो सिंह द्वार है, यादव द्वार है, और जो दलित द्वार है, ब्राह्मण कभी उस द्वार के उस पार जा ही नहीं पाया। पंडित जी द्वार खोला हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हम तो सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। कौन सी सबकी बात कर रहे हो? पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पीड़ा हो। सवाल तो लो, जितिन प्रसाद किस पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी के नेता ये इन दिनों क्या कर रहे हैं? वो फेसबुक उस पे जूम मीटिंग किसके साथ करते हैं? पंडितों के साथ मीटिंग करते हो, भड़काते हो पंडितों को? नहीं, ये भड़काना नहीं है। जहां पीड़ा हो, जिला जिला पंडितों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हो, भड़काते हो, आग लगाते हो, वहां कांग्रेस है।
अगर वो संजीत जातिवाद फैलाते हो। संजीत यादव की हत्या हुई तो अजय कुमार लल्लू जी वहां जा रहे थे और भाजपा की पुलिस ने गेट पर ही हम लोगों को अरेस्ट कर लिया। वीरेंद्र सिंह, जहां कहीं भी है वहां कांग्रेस दिखेगी। आप जातिवादी विजय जी, हैं मेरी और थोड़ी इन सी दिनों बात कांग्रेस रहेगी। जातिवाद कर रही है और आप ढोंग कर रहे हैं कि आप जातिवादी नहीं है। नहीं, आप नहीं, जिस तरह बिल्कुल का नहीं। लिखते और हैं, थोड़ी सी मेरी बात इनका रहेगी। फेसबुक और ट्विटर सार्वजनिक किया जाए उमा शंकर का, अभी असली चेहरा इनका सामने आ जाएगा। नहीं, जहां नहीं, मेरा तो असली चेहरा है। पीड़ा चाहे वो दलितों की हो, चाहे ब्राह्मणों की हो, राजपूतों की हो, मुस्लिमों की वीरेंद्र सिंह, हो, कांग्रेस all right। पार्टी का कार्यकर्ता वहां दरअसल ये दिखाई 14% देगा। का आज जो वोट अगर बैंक है ना, इसके लूट की तैयारी है। बेसिक बात तो ये है। वीरेंद्र सिंह जी, ये हो क्या रहा है भाई? देखिए, जिस देश में मूर्तियां दूध पीती रही हो, उस देश में मूर्तियों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में जब कुएं में भांग पड़ी हुई है तो फिर चाहे मूर्ति लगे, चाहे मूर्ति के साथ पर्स लगे, चाहे जो लगे, कौन किसको रोकने वाला है। जब अस्पताल की डिमांड कोई नहीं करेगा, हजार हजार करोड़ रुपया खर्च करके मूर्तियां लगेंगी, तो इस देश के विकास और तरक्की की क्या ज़रूरत है इस देश को। यहाँ ऐसे ही लोगों का काम चलता रहेगा। खुशी इस बात से मिलती है कि फला वर्ग ने दूसरे वर्ग को नीचा दिखा दिया। इन अमुक सरकार ने विपक्ष को धूल चटा दी, उनको जेल भेज दिया, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया। ये सब राजनीति का, सियासत का बनाया हुआ जो माहौल है, जनता इसको पसंद कर रही है। तो मूर्ति चाहे राम बीजेपी खो गए और कृष्ण जो है यादव परिवार समाज के हो गए, अब परशुराम ब्राह्मणों को हो गए, अब दलितों के लिए कोई बताएं तो वो भी अपने कोई भगवान चुन लें। अच्छा देखो, इस संतोष पांडे जी की कलाकारी सुनो। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक हैं, ठीक। अब इन्होंने एक भगवान परशुराम चेतना पीठ बना ली है। अब उसी पीठ की आड़ में ये गेम कर रहे हैं। अब मैं इनसे कहता हूं कि फायदा किसको दिलवाओगे ये सब करके, तो समाजवादी पार्टी को। लेकिन ये सच न स्वीकारेंगे। जैसे वीएचपी और आरएसएस के पीछे बीजेपी खड़ी हो जाती है, इन लोग को आगे किया जा रहा है। मेरा मंतव्य ये है वीरेंद्र जी। देखिए, समाजवादी पार्टी को आज संतोष पांडे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और देश के ब्राह्मणों को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वो भी एक बड़ी मूर्ति का संकल्प लेकर आए हैं जो बीजेपी को टक्कर देगी मूर्ति के मामले में। तो समाजवादी पार्टी से जो एक बहुत बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का छिटका हुआ था, मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा और संतोष पांडे, ये सब लोग चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन जो मूर्ति की बढ़त है, जो आज परशुराम की मूर्ति ने इनको मानसिक रूप से और सामाजिक स्वीकारता के रूप में दी है, अब ये लड़ाई बराबर की होगी। ये ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। अरे ऐसा बोल रहे, वाजपेयी जी गुस्सा आ जाएंगे। नहीं, वाजपेयी जी तो देखिए सैद्धांतिक आदमी है। जो आदमी तट के किनारे रहकर लहरें देखता रहा हो नदी की, कितनी उठ रही है, कितनी गिर रही हैं, और फिर भी कुछ ना बोलता हो, तो जिसने जीवन में बहुत बसंत देखे हैं उस आदमी का नाम वाजपेयी जी है। पूरा उत्तर प्रदेश उनको जानता है। बड़े सारे उन्होंने आंदोलन किए हैं। हमीरपुर में वो रात में गए थे, वहाँ धरने बैठ गए। मोदाह में बिजली बिल का दाम बढ़ता था तो यहाँ ये शक्ति भवन घेर लेते थे, लेकिन अच्छा, ना वो अब 7 रुपया रेट हो गया है। वाजपेयी जी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते। अब वाजपेयी जी अपना मेरठ में सीमित हैं, अपना सब जनता के काम कर रहे हैं। बीजेपी उनसे कोई काम ले नहीं रही है। ब्रजेश जी ले रही है। ब्रजेश जी, जिस देश में भगवान को धोखा देने का काम होता रहा हो जी राजनीतिज्ञों द्वारा, आप वहां पर उम्मीद करते हैं कि ये मूर्तियों के साथ इंसाफ करेंगे? पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है। जिंदों को तो इंसाफ मिल नहीं रहा है, भगवान को इंसाफ दिलाएंगे ये लोग। पूरे देश में अक्टूबर में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा का कारीगर 6-6 महीना पहले से मूर्ति बनाता है। कोरोना संकट काल है, भूखों मर रहा है, अब की दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी। उन मूर्तियों की ना चिंता है ना मूर्तिकारों की किसी को। तो ये बातें तो ऐसी हैं जी। अब वो मुलायम सिंह ने छुट्टी कर दी थी, ये बात जरूर है, उसका एडवांटेज उसकी बात को समाजवादी पार्टी दोहराएगी। लेकिन एक चीज बताएं ब्रजेश जी, ये भाजपा वाले देखो पेटेंट करा रखे हैं भगवान का, इनसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार एक नशेड़ी था,
वो बहुत शराबी था और रोज शंकर जी के मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करे, वो चला आए। तो पुजारी जो वहाँ का था उसने एक दिन उसकी परीक्षा लेने की सोची कि ये नशेड़ी रोज आता है शिव जी के मंदिर में और ये भगवान को पूजा करता, पता नहीं कुछ जानता भी पूजा करना, पहचानता भी, नशे में आता चला जाता है। तो पुजारी ने एक दिन शंकर जी की मूर्ति की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। तो शराबी आया और पूजा पाठ किया और जाने लगा, और जाते समय लौट के दरवाजे पे खड़ा हुआ बोला कि छोटू पापा आए तो बता देना कि अंकल आए थे। तब से पुजारी बेहोश। तो ये जो होशियारी है ये सिर्फ बीजेपी को आती है। वो चाहे जितना नशे में रहे पहचानती सब है, वो काट निकालेगी इसका भी। वो कंक्लूड कर संतोष पांडे को अकेले एडवांटेज लेने नहीं देगी बिना मार काट कर आए, तो आप देखिएगा। लेकिन क्यों डरवा रहे हो पांडे जी को? लेकिन हमारे देश में मूर्तियों की बजाय शिक्षा की बड़ी जरूरत है। करोड़ों की मूर्तियों से यह देश महान नहीं होगा। शिक्षित समाज से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत में सस्ती शिक्षा देश की जरूरत है और हमेशा से सस्ती शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा मिलती रही है। यहाँ शिक्षा से विभूतियां तैयार होती रही हैं, लेकिन समस्या यह है कि राजनीति मूर्तियां बनाती है और शिक्षा विभूतियां। जी, अब इस पर सरकारें तय करें क्या करना है। लेकिन 4 लाइनें कहूंगा कि मूर्ति और पत्थर में क्या अंतर होता है वो सुनिएगा। मूर्ति बोली पत्थर से, क्यों रे मूर्ति, तुम भी पत्थर मैं भी पत्थर, फिर भी भेदभाव क्यों। मूर्ति बोली पत्थर भाई तुम्हारा कहना ठीक है भाई, पूजनीय बनना है तो पहले छेनी और हथौड़े की मार तो सहनी होगी। तो जो तपस्या करेगा, जो दर्द सहेगा, वही पूजनीय बनेगा। ऑलराइट बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष पांडे जी की तरफ रुख करना चाहता हूँ। संतोष पांडे जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको 108 फीट ऊंची, करोड़ों रुपए लगेंगे इसमें, 15, 20, 25 करोड़ तो लगेंगे ही लगेंगे। आप उससे एक बढ़िया अस्पताल भी तो बनवा सकते हैं। इस वक्त हमें एक बढ़िया अस्पताल की आवश्यकता है, तो बजाय कोई इतनी बड़ी मूर्ति लगाने के आप छोटी मूर्ति भी लगा सकते हैं। भगवान का कद उससे कोई कम तो नहीं हो जाएगा। उस पैसे से आप अस्पताल भी बनवा सकते हैं। ब्रजेश जी, मेरा क्रम टूट गया था, मैं वो बातें पूरी नहीं कर पाया था, उतना समय मुझे मिल नहीं पाया था। बोले आप, बोले। मैंने पॉलिटेक्निक चौराहे के पास में एक हॉस्टल अभी बनाया है अपने ट्रस्ट के माध्यम से ब्रजेश जी, जिसपे 40 कमरे हैं। और हमने उसमें तय किया है कि जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं, मेधावी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग 3 साल के लिए उसमें रहना और उनको भोजन की उपलब्धता ये उपलब्ध कराएंगे। और हमारे समाज के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो उन्हें गाइड करेंगे बच्चों को। दूसरी चीज हमारी प्लानिंग भविष्य में ये है कि हम गुरु परंपरा भी अपने ट्रस्ट के माध्यम से। पर संतोष पांडे जी, ये करना क्यों चाहते हो आप? नष्ट हो गई है, ये क्यों करना चाहते हो आप? मैं ब्रजेश जी ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके की उपेक्षा आज ब्राह्मण झेल रहा है, मैं एक बात इसके पहले भूल गया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन पिछली बार भगवान परशुराम जी की जयंती थी, उस दिन मन की बात किया था। जिस ब्राह्मण समाज का एक वोट बीजेपी की सरकारों को बनाने का काम किया ब्राह्मणों ने, उनके प्रति इनकी आस्था क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, कि मन की बात में उन्होंने रमजान की बधाई दी, रमजान की बधाई दी, अच्छी बात है, रमजान की बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती की बधाई नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने, बड़े योग्य प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वाजपेयी जी बेहतर समझते होंगे। हम लोगों ने उस दिन एक अभियान चलाया ब्रजेश जी सोशल मीडिया पे, और मेरे पास रिकॉर्ड है उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भगवान परशुराम जी की जयंती की बधाई 6:56 पे ट्वीट किया था। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बस्ती, 1 साल पहले कबीर तिवारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, उसकी हत्या हो गई
और उसकी हत्या में वहां लोकल एमएलए, लोकल एमपी और सरकार बीजेपी की है, प्रभारी मंत्री वहां के ब्राह्मण, और उन लोगों ने उस परिवार को केवल ढांढस बंधाया और परिवार दर दर भटक रहा, आज तक न्याय नहीं मिला। देश में वहां गया और मैंने आर्थिक रूप से उस परिवार की मदद की जी। बहराइच में एक गरीब शुक्ला परिवार का घर गिर गया, मैंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक मदद की। उन्नाव में सोनू शुक्ला बहुत बड़ी परिवार का बच्चा है, उसका पैर विकलांग है। प्रियंका गांधी जी ने 2 महीने उसको राशन दिया, फिर राशन देना भूल गई। हम लोगों ने उसको राशन उपलब्ध कराया है और उसको हम लोग आपके पीछे कौन है? समाजवादी पार्टी? आपसे ये सब कौन करवा रहा है? समाजवादी पार्टी करवा रही है? अपने समाज का काम करना, हम समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, हम भी एमएलए पार्टी में हुए, हमारे बड़े भाई भी एमएलए हुए, तो हम पार्टी में तो है ही, पार्टी का काम तो करते ही हैं, लेकिन ये हमारी आस्था का हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मौका देख के अचानक से सक्रिय हो गए हैं? मौका देख के आप सब अचानक से सक्रिय हो गए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ब्रजेश जी, मैंने कहा कि ये मैं 1.5 साल से कर रहा हूं, मेरा ट्रस्ट 1.5 साल पुराना है। अभी मनोज पांडे जी ने कहा कि परशुराम जयंती 17 साल से हम लोग मना रहे हैं, हम लोग भी पिछले 22 साल से समाजवादी पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी का कभी एक भी कार्यक्रम मैंने नहीं देखा कि परशुराम जयंती पे उन्होंने कोई कार्यक्रम किया हो। सच ये है कि जितनी अवहेलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की है और हमारे भगवान की है, उतनी अवहेलना किसी ने ओके, मनोज पांडे जी, ओके संतोष भाई प्लीज, ओके मनोज पांडे जी, आप मुझे बताइए, ब्राह्मणों को इस सरकार में क्या हक नहीं हासिल है? 55-60 एमएलएज हैं, ठीक, आपको कैबिनेट, कई यूनियन कैबिनेट में कई लोगों को सम्मिलित किया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से, पावर मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से, लॉ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से, और क्या किसी का घर ले लोगे आप? कितनी हिस्सेदारी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी आपसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार और बीरेन जी बोल रहे थे, और बीरेन जी स्वयं में इतनी चतुराई से उनको तमाम बातों को वो कह गए, और कुछ ऐसी अनसुलझी बात भी वो कह गए। उन्होंने मूर्तियों पर जिक्र किया था। हम आज ये कहना चाहते हैं, जहाँ तक आपने सम्मान की बात किया है, सम्मान कभी पैसे से नहीं होता, सम्मान पद से भी नहीं होता, सम्मान प्रतिष्ठा से भी नहीं होता। सम्मान के बीच में एक दूरी होती है विश्वास की, उसमें होती है आदर की और अपनत्व की। अगर आप हमें सोने के भी सिंहासन पर बैठा दें और विश्वास नहीं है हम पर और हमारे प्रति आदर नहीं है आपका, तो ऐसे सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। आप किस रेफरेंस में ये बात कह रहे हैं? बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, आप किस रेफरेंस में आज इस पर विवाद क्यों हो रहा है? नहीं, रेफरेंस आज सामने है। मैंने कहा, एक उदाहरण दिया आपको कि सम्मान और विश्वास यदि नहीं है तो आप हमें सोने के सिंहासन पर बैठा दें, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्या मौजूदा सरकार में सभी क्या मौजूदा सरकार में आपके समाज का सम्मान नहीं है क्या? डिप्टी सीएम, पावर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, और क्या 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 सम्मान चाहिए भाई? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो ये समाज है ब्रजेश जी, इसको कोई रास्ता नहीं दे सकता और ना कोई रास्ता बता सकता है। इसने रास्ता देने का काम किया है। ये समाज खूब अच्छे से जानता है कि हमें क्या मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों के साथ कोई ज्यादती हो रही है क्या? कहाँ अनादर? मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों के साथ कोई ज्यादती हो रही है क्या? नहीं, इससे ज्यादा भी कोई ज्यादती हो सकती है क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इससे ज्यादा भी हमारे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता पांडे जी, सवाल का जवाब उत्तर होता है। आप उत्तर दीजिए। उत्तर आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, और मैंने पहले ही आपसे आग्रह किया कि समाजवादी पार्टी किसी एक जाति की राजनीति नहीं करती, हम सभी जातियों को लेकर के चलते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी समाज का अंग है। अगर ब्राह्मण के साथ दुर्भाग्य देखो, इस लोकतंत्र का खुलकर जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन अंत में यह भी कह देते हैं हम साहब जातिवादी नहीं है। ओके, वाजपेयी जी गो अहेड, वाजपेयी जी बोलिए। ये आपके ऊपर पेंट कर रहे हैं कि साहब आपकी सरकार में ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहा है। कोई फर्क मुझ पर नहीं पड़ने वाला, ना भाजपा पे पड़ने वाला, ना ब्राह्मण समाज पे पड़ने वाला इन लोगों के बयानों का। जब जब ये सत्ता में आते हैं तो यादव, अल्पसंख्यक और 5 जिले, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखता। एक परशुराम की छुट्टी का लॉलीपॉप देकर, और ये हमको शिक्षा से दूर, हमको नौकरी से दूर,
अनिल यादव जो लोक सेवा के चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, सारी नौकरियां उनकी स्टे हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कब्रिस्तान की दीवार बनाएंगे, मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करेंगे। तो आप परशुराम जी की मूर्ति का विरोध क्यों कर रहे हो? आपको नहीं करना नहीं देंगे। चाहिए। अगर परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं तो आप क्यों टाइमिंग का विरोध कर रहे हो? कोई आपत्ति नहीं है, आपने स्वयं पहले पक्ष में आपने ये बात कही कि टाइमिंग गलत है। कहा, अरे भाई कभी भी लगाए, आपने क्या प्रॉब्लम है? कि इनको आज मैं तो भगवान राम से भी नहीं जोड़ रहा, दुर्दांत अपराधी विक्रू के विकास दुबे के मरने के बाद इन सबके पेट में दर्द है और उसको आधार बनाकर ब्राह्मणों पर अत्याचार। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वाजपेयी जी एक बात दिल पे हाथ रख के जवाब देना, वाजपेयी जी एक बात दिल पे हाथ रख के जवाब देना कि जो लड़की 2 दिन पहले ब्याह के आई हो, अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे, जिसने घर की डेहरी न लांगी हो, जिसके हाथ की मेहंदी न छूटी हो, उसको आपने जेल में डाल रखा है। 12 साल के लड़के के ऊपर पिस्टल तान देना, आप क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? क्या आप बताइए वाजपेयी जी, ये क्या इंसाफ है? क्या के ऊपर कौन सा इंसाफ है? पुलिस की भीड़ आपने खुशी दुबे को जेल में डाल रखा है। ये कौन सी मर्दानगी कौन सी है? ये कौन सा? पूछो उमाशंकर पूछो, ये कौन सा कानून है? एक 12 साल के बच्चे के ऊपर पिस्टल तान दिया जाए, ये कौन सा कानून है? उन ब्राह्मण के महिलाओं को आप बंद कर रहे हैं उठा के, ये कौन सा कानून है? घर गिरा देना कौन सा कानून है? ये प्रवक्ता बनकर लेकर बैठे लोग यहाँ पर, ये ब्राह्मणों की हत्या कराते हैं लोग। एक सेकंड, गजेंद्र त्रिपाठी को लाया जाए, गजेंद्र त्रिपाठी बताओ, मैंने गलत बात पूछी क्या? बिल्कुल नहीं, बताओ मैंने पूछा क्या? बोलो गजेंद्र की हत्या करने वाली सरकार है ये सबरों की हत्या करने वाली सरकार है ये। अगर मैं कहता हूं कि खुशी दुबे जेल में क्यों है? पिछले 20 साल में जितनी हत्या हुई है उतनी हत्या मुझे जवाब दो गजेंद्र त्रिपाठी, गजेंद्र त्रिपाठी मुझे जवाब दो, गजेंद्र त्रिपाठी मुझे जवाब दो, खुशी दुबे जेल में क्यों है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो सरकार के मुखौटे यहाँ बैठे हुए हैं इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। राष्ट्र के साथ एक देखिए, ये चाहते हैं बिजली इनके पास हो, न्यायपालिका इनके पास हो, ये इन लोगों के पास समझ रही नहीं गया है कि किसके पास क्या करना है। न्यायपालिका योगी जी बन जाएंगे क्या? न्यायपालिका में ताले लगा के चाहते हैं सारी अदालतें जजेस को बाहर भेज दिया जाएगा। इंसाफ बता रहे हो, ओके ऑल राइट। अमरनाथ मिश्रा जी आप बताइए, क्या जुल्म ज्यादती हो रही है नहीं हो रही है? देखिए ब्रजेश जी कि 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान किधर से उठे। ये जितनी भी चर्चा आपने इस ब्राह्मण संगम में की है, ये चर्चा कई दिनों से चल रही है और सारे लोग इससे दुखी हैं, सब बात है। मगर वर्तमान सरकार को भी आपके चैनल पे जो डिबेट चल रही है इसका संज्ञान लेते हुए जहाँ जहाँ पे त्रुटियाँ हुई, जहाँ जहाँ कमी हुई, उसको दूर करना चाहिए। जैसे कोरोना काल में हमने आपको बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित, एक बात मुझे बताओ अमरनाथ जी, जिसकी शादी 2 दिन पहले आई हो, जो जानती भी ना हो कि उसके हस्बैंड का क्या काम है क्या नहीं है, उसके हस्बैंड का इनकाउंटर हुआ, अमर दुबे का मारा गया, वो ठीक, आपने मारा उसको, ओके फाइन, बट उस 2 दिन पहले घर आई लड़की की क्या गलती है? देखिए जैसे विकास दुबे का घर गिरा दिया गया तो उस घर की क्या गलती थी? और जो आप बहू की बात कर रहे हैं वो भी एक सच बात है। जैसे अभी आज भी वो जेल में है। हाँ, तो आप त्रिपाठी जी ने भी बताया कि वो विकास दुबे के लड़के के ऊपर पिस्टल तान दी गई। ये सब जितनी चीज़ें हुई हैं, ये मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए चीज़ें की गई हैं। तो मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल पे जो भी चर्चा हो रही है उसका संज्ञान लेकर उमाशंकर पांडे त्रुटियों को दूर करें। वो उमाशंकर गो अहेड भाई, अगर जाति हो रही तो स्पष्ट हो रहा है ना कई जगहों पे, क्यों हो रहा है ऐसा? बिल्कुल। और मैं एक चीज और कहता हूं, देखो समाज में जो सच है वो दिखना भी चाहिए, इंसाफ है तो इंसाफ होते दिखना भी चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। और योगी जी की पूरी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा इस डिबेट में, देखिए बसपा हो या सपा, दोनों की बुनियाद में ही ब्राह्मण विरोध है, दोनों की स्थापना ही ब्राह्मण विरोध जातिवाद करने, आगे जातिवाद करने। एक बात, अभी तक तो दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, सपा बसपा और भाजपा ने एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दिए। मैं आपके चैनल के इस डिबेट के माध्यम से सपा बसपा और भाजपा को चैलेंज कर रहा हूं, ये घोषणा करें इस डिबेट में कि अगला मुख्यमंत्री ये ब्राह्मण बनाएंगे। ये मेरी चुनौती है, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। भाजपा ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, सपा नहीं दे सकती, बसपा नहीं दे सकती, क्योंकि ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। भाजपा योगी जी पूरी तरीके से ब्राह्मण विरोध पर है। भाजपा ने इतनी बार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ओर से, एक बार भी भाजपा ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दिया। ये काम कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। 1937 में गोविंद बल्लभ पंत जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, तब जब नारायण दत्त तिवारी जी अंतिम मुख्यमंत्री थे, बीच में हमने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। मैं चुनौती फिर दे रहा हूं बसपा को, सपा को, भाजपा को, डिबेट में घोषणा करें कि वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप ही घोषणा कर दो कि आप अपनी पार्टी से दोगे। हमने तो 6 बनाए, हमने तो 6 मुख्यमंत्री 14 बार बनाए। नारायण दत्त तिवारी जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, श्रीपद मिश्रा जी मुख्यमंत्री रहे, संपूर्णानंद जी, गोविंद बल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री रहे। हमने तो बनाए। भाजपा ने एक बार भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आपके पास लक्ष्मीकांत जी, गो अहेड। हाँ, मेरे पास जवाब है। मुख्यमंत्री बनाना विधानमंडल दल का काम इससे बढ़िया बच के, इससे ब्राह्मण नहीं हो रहा। वाजपेयी जी आप 4 साल अध्यक्ष रहे और लोकसभा में भाजपा की जीत के बाद ही आपको किनारे कर दिया गया और दूसरा अध्यक्ष बना दिया गया। अरे एक मिनट रुको, 2014 में लोकसभा में जीते, मैं 2016 में सेवानिवृत्त मतलब हटाया। आप उसको सेवानिवृत्त कहेंगे, यही तो ब्राह्मण की विनम्रता है। अपमान सह के चुप हो जाना, ये ब्राह्मण का विनम्रता है। आपका अपमान हुआ, पूरे प्रदेश ने देखा, लेकिन आप अपनी पार्टी के लिए जो प्रतिबद्धता है, आप स्वयं को, भाजपा को बचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आपका अपमान हुआ था, आपको घर तक नहीं छोड़ा गया था, आप स्कूटर मंगा के घर गए थे। आप वाजपेयी जी मैं स्कूटर पे चलता हूं, मैं स्कूटर पे चलता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये आपकी विनम्रता है। मनोज पांडे जी, लास्ट क्वेश्चन। मनोज पांडे जी, ब्रजेश जी, मुझे बोलने दीजिए। ओके, बोले। शंकर जी ये बताएं कि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कांग्रेस में खोज हो रही है, बना देना किसी ब्राह्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों नेहरू गांधी खानदान का ही बनेगा? बना दे जितिन प्रसाद को अध्यक्ष, बना दे प्रमोद तिवारी को अध्यक्ष। वाजपेयी जी आप ही के लिए, वाजपेयी जी आपके लिए ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची और राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची लेके आया हूं। इसमें उत्तर प्रदेश में भी 17 ब्राह्मण हमने अध्यक्ष बनाए थे हमारी पार्टी ने, और एआईसीसी में भी 7 ब्राह्मण अध्यक्ष बने थे। ये देख लीजिए, आपके लिए लाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बहुत करवटें हैं, बहुत मोड़ हैं, कई बड़े घातक मोड़ भी हैं, जातिवादी मोड़ भी आपको खूब मिलेंगे। तो आने वाले 1-1.5 सालों में आपको उत्तर प्रदेश में जाति, पंथ, मजहब, धर्म, महापुरुष, नायक, देवताओं और अपने अपने प्रतीक चिन्हों की राजनीति देखने को मिले। तो आप इसको अलग मत समझिएगा, क्योंकि इस बार भी चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाएगा जिन मुद्दों का वास्तविक धरातल पर दरअसल कोई महत्व नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।